चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं लोकसभा चुनाव की, जहां बीजेपी लगातार हर एक वर्ग को साधने का प्रयास कर रही है और इसी के तहत बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक, महिला मोर्चा कार्य समिति की बैठक होगी। 1 अप्रैल को बीजेपी कार्यालय में ये बैठक होने वाली है। बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी, साथ ही चुनाव के लिए महिला मोर्चा रणनीति बनाती हुई भी नजर आने वाली है। उसके साथ ही आपको बता दें कि आधी आबादी को साधने के लिए बैठक में चर्चा होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इसमें शामिल होंगे, साथ ही प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी इसमें शामिल होने वाले हैं। तो महिलाओं को किस प्रकार से साधा जा सके, क्योंकि देखिए 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए सबसे बड़ा वोटर जो रहा था वो नारी शक्ति यानी कि लाडली बहना योजना ही रही थी और यही वजह कि जीत का श्रेय लाडली बहना योजना को दिया गया था। मोदी मैजिक को भी साइड पे रख के मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना ने वो कमाल कर दिखाया था जिसकी वजह से कमल एक बार फिर से मध्य प्रदेश में खिला था। लेकिन अब महिलाओं पर फोकस किया जा रहा है। अब इसके तहत लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से महिलाओं को साधा जा सके, इसके लिए अब स्वयं बीजेपी महिला मोर्चा कमान संभालती हुई नजर आएगी। सबसे पहले तो बैठक रखी जाएगी जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस बैठक में शामिल होंगे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इसमें शामिल होने वाले हैं। उसके साथ ही महिलाओं से चर्चा की जाएगी कि इस प्रकार से महिलाओं को साधने के लिए क्या प्रयास किए जा सकते हैं। और अभी भाजपा के घोषणा पत्र का इंतजार है। घोषणा पत्र यानी कि भाजपा के संकल्प पत्र में क्या कुछ खास हो सकता है महिलाओं के लिए, इस पर भी तमाम जो महिला मोर्चा है बीजेपी की वो अपने सुझाव देती हुई नजर आ सकती। तो 1 अप्रैल को बीजेपी कार्यालय में ये बैठक रखी जाएगी और बैठक में लोकसभा चुनाव पर चर्चा होगी। चुनाव के लिए महिला मोर्चा रणनीति बनाती हुई भी नजर आने वाली है। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता दुर्गेश जुड़ गए। दुर्गेश, आधी आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने अब महिला मोर्चा पर फोकस करना शुरू कर दिया है। महिला मोर्चा के साथ में अब रणनीति बनाती हुई बीजेपी नजर आने वाली है। फिलहाल इस बैठक को लेकर बात कर ली जाए तो महिलाओं को साधने के लिए, आधी आबादी को साधने के लिए इस बैठक में क्या कुछ मुद्दों पर चर्चा हो सकती है? देखिए अनुपमा, सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठकें कर रही है और उनके जो भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संगठन के साथ ही जो उनके आनुषंगिक संगठन है वो भी लगातार पूरी मेहनत के साथ जुटे हुए हैं। यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी की आनुषंगिक संगठन महिला मोर्चा की भी 1 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी भोपाल दफ्तर में एक बड़ी बैठक होगी जिसमें प्रदेश के तमाम जो महिला पदाधिकारी हैं वो मौजूद होंगी। बैठक में महिला मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा और संगठन महामंत्री हितानंद जी और प्रदेश प्रभारी जो कविता पाटीदार हैं वो मौजूद रहेंगी। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें इस बैठक के मायने निकालें तो इस बैठक के मायने महत्वपूर्ण ये इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में लाडली बहना योजना बहुत कारगर साबित हुई थी और जो भी महिलाओं के हितार्थ जो योजनाएं राज्य सरकार और केंद्र सरकार चला रही है, इस बैठक में उन योजनाओं के बारे में चर्चा होगी। उन योजनाओं को जो आधी आबादी है मध्य प्रदेश की उन तक कैसे पहुंचाया जाए, उनको कैसे अपने पाले में लाया जाए, इन सारे मुद्दों पर चर्चा होगी। और प्रदेश की तमाम जो महिला पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की, उनको इस बैठक में बुलाया गया है और बैठक में जो भी दिशा निर्देश होंगे महिलाओं को लेकर के, किस प्रकार से हम हर घर तक पहुंचे, हर बूथ तक पहुंचे, महिलाओं से 1 to 1 संवाद करके उनको तमाम योजनाओं से अवगत करा सके। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के अप्रत्याशित परिणाम थे जिसमें किसी ने कल्पना नहीं की थी इस तरीके का परिणाम आने की, कहीं ना कहीं महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान था। यही वजह है कि अब महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। जो उनके पक्ष में वोट बैंक है, महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक, उसे अपने पक्ष में रखने के लिए ये बैठक आहूत की गई है। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस बैठक में क्या कुछ रणनीति बनाई जाती है। लौटूंगी दुर्गेश आपके पास, आप हमारे साथ में बने रहिए। तो देखिए बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक 1 अप्रैल को होने वाली है और इस बैठक में रणनीति बनाई जाएगी कि आखिर आधी आबादी पर किस प्रकार से फोकस किया जा सके, उन्हें साधने के लिए क्या रणनीति होगी, इसके सुझाव स्वयं महिला मोर्चा देती हुई नजर आएगी।